स्मार्ट कंपेरेटिव बाय एस्पालन माई सेल्फ अभिषेक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका पार्ट 2 का मॉक 2 का पार्ट 2 वीडियो। हमारे पास फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 तो सिंपल सी कंडीशन है f ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। यही सिंपल कंडीशन है, ठीक है। तो क्या है बेटा कि हमारे पास ये वन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू है कि वन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो पे लेफ्ट पे भी ये कंडीशन है और राइट पे भी सेम ही होगी। तो आप इसको ले लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे x है 3x प्लस 4 tan ऑफ x अपॉन x। तो ये कितना आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 विच इज 3x अपॉन x प्लस 4 tan ऑफ x अपॉन x। ये कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 4। अब लिमिट x अप्रोचेस टू tan x अपॉन x 1 के इक्वल होता है तो वैल्यू 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। ये आपके पास एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 3x। इस कर्व पे जो टेंजेंट है एट x इक्वल्स टू -1 एंड 1 और राइट एंगल इंटरसेक्टिंग एंगल एट 45 डिग्री, तो जो भी है पैरेलल है कुछ भी। तो अगर आपको टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट आपको कैसे मिलता है, टेंजेंट का स्लोप आपको मिल जाता है। अब दो टेंजेंट है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे राइट एंगल पे है तो कैसे पड़ेगा, उनके दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कर्व्स की पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितना आएगा 3x² प्लस 3। एक है एट x इक्वल्स टू -1 पे करेंगे तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, -1 स्क्वायर 1 तो 3 प्लस 3 6। व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 स्क्वायर 1 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। ये भी 6 है। -1 स्क्वायर 1 तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 3 प्लस 3 6। तो दोनों पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है। तो अगर दोनों ये पैरेलल हो दैट मीन्स दोनों की स्लोप सेम है, तो दोनों कंडीशंस क्या है, दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। नेक्स्ट है कर्व दिस y इक्वल्स टू x 1/5 हैज एट 0 0 वर्टिकल टेंजेंट है, ओब्लिक टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल है, ये नो टेंजेंट। तो टेंजेंट आपको 0.00 पे चाहिए तो इसका भी डेरिवेटिव कर लीजिए। ये कितना आएगा 1/5 x माइनस 4/5। तो 1/5 x रेस्ट टू पावर 4/5। पॉइंट है 0 0। व्हेन x इज 0 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। रिजल्ट नॉट डिफाइंड कब आता है, जब टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे। तो वर्टिकल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट का मतलब है कि वो वर्टिकल टेंजेंट है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एट द कर्व क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट पॉइंट दिस 80²। ये आपके पास पॉइंट है, यहाँ पे x और y का वैल्यू गिवन है। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। लाइन होगी मतलब, तो लाइन के लिए पॉइंट तो आपके पास गिवन है और इस पॉइंट पे आप टेंजेंट का स्लोप पता कर लीजिए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगा। तो ये डी इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये कितना आएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a। 2 and 2 कैंसिल, 2 2 4। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा 2a बाई वाई। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये x का वैल्यू है y का, यहाँ पे x तो है नहीं तो y का वैल्यू है 280। तो 2a अपॉन y कर लीजिए 280 तो 1/2। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या आ गई, तो पॉइंट ये स्लोप ये बन गई, पॉइंट ये बन गया। इक्वेशन क्या है y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो आपके पास कर्व बन गया। द पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट क्या, तो ये बड़ा बेसिक सा है। कर्व क्या y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ग्राफ ये बनेगा। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट मिनिमम इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। आपको इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 2 1 के नियरेस्ट हो, मतलब आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस कैसे मिलता है, आप वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड, यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
फिर ये डी स्क्वायर, इसको हमने, ये वेरिएबल y में है तो हमने u इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करोगे पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लीजिए। अब उन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करके देखिए, तो आपको मिनिमम चाहिए, अगर हम ये कर रहे हैं तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1 2 पे आपका ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 8 एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन है। आप लोग इसको करिए। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कंडीशन है, तो 2x डी किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। तो 2x तो है नहीं, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बोथ साइड भी करना, तो 2x डी किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। ये टी रेज़ टू पावर 1/2 आएगा और 1/2 बाहर। और x अगर 3 है बेटा, x कितना है, स्क्वायर रूट 3 एक्स, यही है लिमिट। अगर हम इसको टी में चेंज कर रहे हैं तो टी भी चेंज होगा। तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 3 + 1 4 आ जाएगा। x अगर स्क्वायर रूट 8 आएगा तो t कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर 8 8 + 1 9, तो लिमिट आ गया 4 to 9। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आंसर आपके पास इसलिए आ जाएगा समथिंग 19/3 है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये 1/x log of x है, तो ये तो बड़ा बेसिक्स है कि log x को t करोगे तो 1/x dx आपके पास चला जाएगा, तो ये आप इजली कर लोगे। ये वैसा भी सब्स्टिट्यूशन है cos x, तो यहाँ पे sin x को आप t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो cos x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। तो ये कितना रहेगा, 1/dx, sin x को t सब्स्टिट्यूट किया है तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 आ गया। तो ये आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट ये भी सेम है, sin x को t करोगे cos x dx बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना बना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स x है, इसको देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। एरिया ऑफ एलिप्स किसके इक्वल आता है, पाई, ये भी हमने बेसिक किया था। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा, dy 1/y आ जाएगा विच इज इक्वल टू tan x d ऑफ x। इनका इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ पे मेंशन है, इसको देख लीजिएगा। 1/y कितना हो जाएगा, log y, tan x कितना था, log ऑफ sec x प्लस log ऑफ c भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x c और log ऑफ y। तो y किसके इक्वल आ गया, c sec x। ठीक, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, x 0 y 1 है, x 0 कर लीजिए y 1, sec 0 कितना आता है 1, तो c 1 आ गया, c को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू sec x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये dy/dx ये इक्वेशन है, तो इसके साथ cos x मल्टीप्लाई हो रहा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/cos x कर लीजिए, तो ये cos x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये dy/dx आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y साइन अपॉन cos कितना आ जाएगा, tan ऑफ x, 1/cos किसके इक्वल आ जाएगा, sec ऑफ x। तो dy/dx ये p हो जाएगा, py इक्वल्स टू q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेज़ टू पावर p d ऑफ x, p कितना है, tan ऑफ x, तो e रेज़ टू पावर tan ऑफ x कितना आ जाएगा, log ऑफ sec ऑफ x, तो ये sec ऑफ x रह जाएगा आपके पास। ऑर्डर एंड डिग्री तो आप कर ही लेंगे, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल, फाइंड ए सी माइनस बी डी आपको फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ से करते हैं, इसको बड़ा बेसिक्स है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर। ए सी वेक्टर ये रहेगा, ए सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी, और बी डी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी डी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, क्लियर है। तो ये कितना आएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये ए बी ए वेक्टर रिवर्स करेंगे तो माइनस ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा एंड माइनस ऑफ ए डी वेक्टर है। तो ये बी सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए बी कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आप कर लोगे, ये आपके पास गिवन है। तो आपको क्या बताना है, डिस्टिंक्ट वेक्टर्स, अरिथमेटिक मीन, ये आपको यहाँ से भी इसका स्क्वायर रूट करेंगे, कोप्लेनर है, सिंस द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यहाँ पे आपको गिवन है।
ठीक है, तो आप यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये है वेक्टर वर्टिकल वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट पी एंड क्यू। वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये, दैट मीन्स आपको पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है। पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल है, ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर। तो आप कर लोगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये प्लेन रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए। बाकी ये प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट ये आ जाएगा, ए है बी है, बी वन ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी इज गिवन फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी गिवन किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ से आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन ए इज गिवन किसको इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन ए इज गिवन ये भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है आपके पास, तो यहाँ से इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट 2 था, इसको ट्राई करिए, बाकी कोई डाउट होगा तो बताइए।